नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। आज के सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शेड्यूल और ट्राइब एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पार्ट 6, तो ये स्टेट्स के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करता है। पार्ट 9 पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पार्ट 10, तो ये शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। और पार्ट 11 सेंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 244 का मेन टॉपिक क्या है। तो ये आर्टिकल बताता है कि शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन 5th शेड्यूल के अंडर होगा एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जबकि ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन 6th शेड्यूल के अंडर होगा, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आर्टिकल 36 से 51 में कवर किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से 35 में कवर किया गया है, जबकि इमरजेंसी प्रोविजंस को आर्टिकल 352 से 360 में कवर किया गया है। नेक्स्ट है 5th शेड्यूल का संबंध किससे है। तो ये शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो मेनलैंड इंडिया में लोकेटेड है। इसमें गवर्नर के स्पेशल पावर्स, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल और शेड्यूल एरियाज के डिक्लेरेशन के रूल्स दिए गए हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। अर्बन लोकल बॉडीज को 12th शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। पंचायती राज को 11th शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है, जबकि फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज अलग एनवायरनमेंट एक्ट्स में होते हैं। 5th शेड्यूल का इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट है 6th शेड्यूल किन स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज को कवर करता है। तो ये शेड्यूल सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई होती है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी एरिया को शेड्यूल एरिया बनाने का अधिकार किसके पास होता है। तो आर्टिकल 244 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है। ये डिसीजन गवर्नर के रिकमेंडेशन पे लिया जा सकता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट है गवर्नर को शेड्यूल एरिया के लिए नियम बनाते समय किससे कौंसल करना होता है। तो देखिए 5th शेड्यूल के तहत गवर्नर को पावर होती है शेड्यूल एरिया के लिए स्पेशल रेगुलेशंस बनाने की, लेकिन उससे पहले ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से कौंसल करना पड़ता है। ये काउंसिल शेड्यूल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव से बनी होती है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। नेक्स्ट है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविज़न किस शेड्यूल में दिया गया है। तो दोस्तों इसका प्रोविज़न 5th शेड्यूल में दिया गया है। ये हर शेड्यूल एरिया वाले स्टेट में बनाया जाता है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। 3rd शेड्यूल ओथ एंड अफर्मेशन के फॉर्मेट के बारे में है। 7th शेड्यूल यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट को डिफाइन करता है, जबकि 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म लॉज और जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कहाँ बनाना जरूरी है। तो 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जिन स्टेट्स में शेड्यूल एरियाज नोटिफाई किए गए हैं वहाँ पे ये काउंसिल बनाना मैंडेटरी होता है। ये काउंसिल ट्राइबल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और गवर्नर को एडवाइस देता है, यानी कि सही आंसर है एवरी स्टेट विथ शेड्यूल एरियाज। नेक्स्ट है क्या प्रेसिडेंट शेड्यूल एरियाज पर रिपोर्ट के लिए कमीशन बना सकता है।
तो दोस्तों फिफ्थ शेड्यूल प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी टाइम पे एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है जो शेड्यूल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू करे। इससे ट्राइबल पॉलिसीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल किसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। तो इस शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं। ये बॉडीज लोकल सेल्फ गवर्नेंस करती है और लॉ मेकिंग, जस्टिस, टैक्स कलेक्शन और लैंड रेगुलेशन जैसी पावर्स एंजॉय करती है। नेक्स्ट है हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं। तो सिक्स शेड्यूल के हिसाब से हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 26 को इलेक्ट किया जाता है और 4 को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। यानी यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आसाम में ऑटोनोमस स्टेट बनाने का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है। तो देखिए आर्टिकल 244A के अंडर आसाम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट किया जा सकता है और उसमें लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। आर्टिकल 339 एसटी वेलफेयर पर है, ना कि ऑटोनोमस स्टेट बनाने पर। आर्टिकल 244 शेड्यूल और ट्राइब एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, जबकि आर्टिकल 340 बैकवर्ड क्लासेज कमीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स किन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों सिक्स शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लोकल मैटर्स पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे जमीन, जंगल और गांव की एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और बैंकिंग सेंट्रल सब्जेक्ट्स है, काउंसिल्स का इन पे कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बनाए गए रेगुलेशंस को किसकी अप्रूवल चाहिए होती है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के रूल्स तभी लागू होते हैं जब गवर्नर उनको अप्रूव करते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट और कलेक्शन का अधिकार किसके पास है। तो सिक्स शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरा अधिकार देता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट है आर्टिकल 339 किस बारे में है। तो इस आर्टिकल में यूनियन को पावर दिया गया है कि वो शेड्यूल ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन और उनके वेलफेयर को रेगुलेट कर सके। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल के अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कौन से केसेज के लिए कोड बना सकते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को यह अधिकार है कि वो ट्राइबल मैटर्स के लिए अपनी कोर्ट्स बना सकते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। नेक्स्ट है सिक्स शेड्यूल के अंडर कौन डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सिक्स शेड्यूल के अंडर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। इनका डिसोल्यूशन एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होता है जो बिना प्रॉपर प्रोसीजर के नहीं हो सकता। अगर कभी लगता है कि काउंसिल का काम ठीक से नहीं हो रहा है या मिस गवर्नेंस हो रही है तो गवर्नर एक कमीशन अपॉइंट करता है। अगर वो कमीशन रेकमेंड करे कि काउंसिल को डिसॉल्व करना चाहिए, तभी गवर्नर उस रिकमेंडेशन पे एक्शन लेकर काउंसिल को डिसॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमीशन। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोकल बॉडीज को डायरेक्टली डिसॉल्व करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है शेड्यूल एरियाज में लागू कानून को बदलने या हटाने का अधिकार किसके पास होता है। तो दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो गवर्नर को ट्राइबल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए दी गई है। समझ के ये इंश्योर करता है कि मॉडर्न लॉज ट्राइबल्स पे बिना सोच समझ के फोर्स ना किए जाए। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर नहीं होती। सिर्फ गवर्नर के पास ये स्पेशल पावर है शेड्यूल एरियाज में लॉ रिपील या मॉडिफाई करने का। नेक्स्ट है गवर्नर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या रीजन्स की एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए कमीशन किस शेड्यूल के अंडर बना सकते हैं। तो दोस्तों 6 शेड्यूल का मेन एम है ट्राइबल एरियाज में सेल्फ रूल को प्रमोट करना थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स। लेकिन इन बॉडीज की एडमिनिस्ट्रेशन का रेगुलर रिव्यू भी जरूरी होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को पावर दी है कि वो कभी भी एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं जो ये एग्जामाइन करे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल्स अपना काम सही से कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। 5th शेड्यूल भी शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है पर 6 शेड्यूल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए नहीं। 7th शेड्यूल यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट को डिफाइन करता है, जबकि 8th शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस का शेड्यूल है। तो दोस्तों ये थे MCQs रिलेटेड टू शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।